हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टोकन्स के बारे में। ये टोकन्स का पार्ट 4 है। जो टोकन्स का फर्स्ट पार्ट था उसमें अपन ने कीवर्ड्स डिस्कस किए थे। सेकंड पार्ट में कॉन्स्टेंट डिस्कस किए थे। थर्ड पार्ट में आइडेंटिफायर और वेरिएबल। उसके बाद अपन ने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था। राइट, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप। फिर आज वाला जो पार्ट है उसमें अपन स्ट्रिंग्स और स्पेशल सिंबल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा पार्ट 5, उसमें अपन ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में अपन को दो टॉपिक कवर करना है, एक स्ट्रिंग्स और एक स्पेशल सिंबल्स। सो टोकन नंबर 4 स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। अपन ने डेटा टाइप में, प्राइमरी डेटा टाइप में एक कैरेक्टर डेटा टाइप की बात की थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप कैसी डेटा टाइप है? प्राइमरी डेटा टाइप है। राइट, ये सबको पता है। कैरेक्टर का मतलब क्या है? कैरेक्टर में क्या क्या हो सकता है? या तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, या तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, या तो 0 to 9, ठीक है, या तो फिर स्पेशल कैरेक्टर्स। राइट, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कैरेक्टर्स है, ठीक है। और कैरेक्टर्स को अपन कैसे बताते हैं? सिंगल कोट्स में। राइट, ये सबको पता है। राइट, सिंगल कोट्स में बताते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स में क्या क्या आ सकता है? ये सारा क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स है, ठीक है। फिर डॉलर ले लो, परसेंटेज ले लो, ये सारी चीजें क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इन सबको किस में लिखेंगे अपन? सिंगल कोट्स में। राइट, तो ये कैरेक्टर के बारे में बात की थी। तो स्ट्रिंग्स क्या बोलता है? स्ट्रिंग्स को ऐसे समझ लो कि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। इसका मतलब है, अगर आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लिख लोगे तो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो काफी लोग स्ट्रिंग्स को है ना कैरेक्टर एरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर एरे। जैसे कि मान लो मैंने HELLO, ठीक है, हेलो लिखते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। क्यों? बिकॉज ये ध्यान से देखो तो बहुत सारे कैरेक्टर से बनी है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? कैरेक्टर है। तो जब आपने बहुत सारे कैरेक्टर को भेगा, मतलब मिक्स किया है, तो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा वो। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है? कि कैरेक्टर्स को अपन सिंगल कोट्स में लिखते हैं, राइट, एक ही ऐसे सिंगल कोट्स लिखते हैं। बट जो स्ट्रिंग होता है उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। ये मेजर चीज है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही बताया मैंने, स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। इसका मतलब है, अपने नॉर्मल एरे बताया था मैंने पिछले जो प्राइमरी डेटा टाइप थी, सॉरी सेकेंडरी डेटा टाइप में मैंने एरे के बारे में बात की थी। तो एरे में क्या होता है? बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो वैसे ही स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट कैरेक्टर है H, उसके बाद E है, फिर L है, फिर L है, और फिर O है। डन। सो ये क्या बन गया? एक कैरेक्टर का एरे बन गया, ठीक है। टर्मिनेटेड बाय एन, इसको बोलते हैं स्लैश और फिर जीरो, ठीक है। ये जीरो लिखा है, ओ नहीं लिखा है, जीरो है वो। ओके। सो एक्चुअली क्या होता है? कोई भी एरे होता है, जो स्ट्रिंग वाला जो एरे बोलते हैं जिसको कैरेक्टर एरे, तो उसका जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, जो लास्ट चीज, उसमें अपन लिखते हैं स्लैश और जीरो, स्लैश करके जीरो। ये जो स्लैश जीरो है इसको क्या बोलते हैं अपन? नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या बोलता है? नल कैरेक्टर। तो नल का काम क्या होता है? नल का काम होता है टर्मिनेशन का, ठीक है? देखो मैं बताता हूँ कि कोई भी स्ट्रिंग है वो खत्म हो गई, राइट, तो पता कैसे चलेगा? तो नल कैरेक्टर से पता चलता है। ये क्या बताता है? कि स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो गई है, राइट। सो आपको ये लिखना पड़ेगा, टर्मिनेटेड बाय नल सिंबल, इसको बोलते हैं नल। नल का सिंबल है ये। नल का मतलब होता है खाली, मतलब एम्प्टी, ऐसा बोल सकते हो कि भाई खत्म हो गया इधर। ओके। फिर स्ट्रिंग आर ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टर अरे। फिर स्ट्रिंग्स आर नॉट प्राइमरी डेटा टाइप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैंने बताया स्ट्रिंग कैरेक्टर से आता है। स्ट्रिंग ध्यान से देखो, कैरेक्टर से आता है, बट वो खुद कैरेक्टर नहीं है, राइट। सो स्ट्रिंग्स आर नॉट प्राइमरी डेटा, प्रिमिटिव डेटा टाइप, बट रादर मेड फ्रॉम अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। स्ट्रिंग खुद में एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, बट वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप से बना है, राइट। वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप से बना है। ऑलराइट, सो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और फिर अपन बात करेंगे कोड में कैसे लिखेंगे, कि आप कोड में कैसे लिखते हो। ओके। सो देखो, कोड में कैसे लिखेंगे? एरे कैसे बना देते हैं अपन? अगर आपको याद हो तो एरे ऐसे बना देते हैं, इंट ए, और फिर उधर साइज लिखते थे अपन उसकी, राइट। जो भी साइज का आपको एरे बनाना है, ठीक है, आपको जो भी साइज का एरे बनाना है अब उधर वो लिखते थे, राइट। सो मान लो मेरे को 5 साइज का बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। तो 5 साइज का एरे बन जाएगा, राइट। एरे ऐसे बना देते,
तो मैंने क्या बताया, जो स्ट्रिंग होती है वो क्या है, कैरेक्टर का एरे है। तो बस कुछ नहीं करना, ये जो इंट लिखा है ना, इसकी जगह आपको सिर्फ कैरेक्टर लिखना है। कैरेक्टर, इधर ए लिखा है तो आप ए भी रख सकते हो, ठीक है। और मान लो साइज दिखी मैंने 5, तो 5 साइज का एरे बन जाएगा ऐसा। और उसके अंदर आप कैरेक्टर रख सकते हो बहुत सारे, आपको जो भी कैरेक्टर रखना है आप उसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया? तो बस ये ऐसे करके अपन कैरेक्टर का एरे बनाते हैं। ओके, सो कैसे लिखेंगे, कैर लिखेंगे, फिर जो भी नाम है आपका एरे का, ठीक है, आप एरे का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने इधर ए नाम दिया है, देखो ध्यान से। आपने मान लो S1 नाम दे दिया, S1 मतलब स्ट्रिंग 1, ठीक है। फिर S2 मतलब स्ट्रिंग 2, कुछ भी नाम दे दो। अभी देखो, एरे को स्ट्रिंग को आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, ठीक है। मान लो आपने ए नाम का स्ट्रिंग बनाया, उसकी साइज कितनी है 5, तो आप डायरेक्टली उसको ऐसे लिख सकते हो, हेलो। इसका मतलब क्या है, ये 5 वाला जो एरे बनेगा, ठीक है, ये एरे बन गया 5 वाला, ठीक है, ये 5 वाला एरे बन गया। उसके अंदर ऑटोमेटिकली हेलो आ जाएगा, ठीक है, मतलब उसके अंदर हेलो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे। ऑलराइट। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, एक नल सिंबल होगा, राइट, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो ऐसे अपन स्ट्रिंग बनाते हैं। फिर दूसरी चीज, आपको अगर इधर साइज लिखनी है तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखनी है तो नहीं भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है वो। अगर आपको इधर साइज लिखनी है तो आप लिख सकते हो, अगर आपको इधर साइज नहीं लिखनी तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। स्ट्रिंग जो होता है ना वो थोड़ा स्पेशल है इस केस में। आपको साइज लिखना हो तो चलेगा, वरना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो मैंने दोनों एग्जांपल लिखे हैं, इसमें मैंने साइज नहीं लिखी, इसमें मैंने साइज लिखी है, ठीक है, दोनों सही है। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकता है, कि भाई स्ट्रिंग्स को एक्सप्लेन करो आप ब्रीफ में, ठीक है। स्ट्रिंग एज अ टोकन को एक्सप्लेन करो, ठीक है, स्ट्रिंग एज अ टोकन तरीके बात की है इसमें। तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर एरे बोलता है। फिर ये लिखो, और फिर एग्जाम्पल दो, ठीक है, एग्जाम्पल दो, और ये डायग्राम बना के आना, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये बना के आना। तो इंटरव्यूअर जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और चीजों के बारे में बात करते हैं, फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो। स्ट्रिंग्स आर कंटिन्यूस इन मेमोरी, ठीक है, दे ऑल्सो फॉलो इंडेक्सिंग, ठीक है। एरे कैसा होता है, एरे में इंडेक्सिंग होती है, अगर आपको याद हो तो। कोई भी आपने एरे बनाया 5 साइज का मान लो, तो मान लो 5 साइज का एरे बनाया, तो उसमें इंडेक्सिंग होती है 0 से, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, इंडेक्स बोलता है, ठीक है। सो वैसे स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। मान लो अगर आपने कैरेक्टर का एरे बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर मान लो हेलो है, ठीक है, उसके अंदर मान लो हेलो है, तो उसमें भी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। और उसमें भी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0। फिर इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इन द स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो देखो मैंने एग्जांपल लिया, तो एच 0 इंडेक्स पे, ई फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर एल और फिर ओ, ठीक है। तो यही बात है। नल कैरेक्टर मार्क्स द एंड ऑफ एनी स्ट्रिंग, ठीक है। नल कैरेक्टर क्या मार्क करता है, टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है खत्म हो जाना, राइट। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग खत्म हो रही है तो उसके लास्ट में क्या होगा, नल कैरेक्टर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो स्ट्रिंग्स के बारे में इतना ही। फिर अपन डिस्कस करेंगे स्पेशल सिंबल्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपका टोकन नंबर 5 है। तो स्पेशल सिंबल्स इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो 4 स्पेशल सिंबल्स होते हैं अपन के पास, ठीक है। एक है सेमीकोलन, एक है ब्रेसेस, एक और पैरेंथेसिस, और एक है कॉमा। ये एक्चुअली आपके सिंबल्स ही एक टाइप के हैं। आपने ऐसा कोई सिंबल देखा होगा, राइट, तो इसको सेमीकोलन बोलते हैं। फिर आपने इसको देखा होगा, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, राइट। तो इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं काफी लोग, और इसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं काफी लोग, ठीक है। फिर ये इसको स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं अपन मैथ्स में, राइट। तो इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। फिर आपने ये वाला सिंबल तो ऑब्वियसली देखा होगा, कॉमा बोलते हैं इसको, राइट। तो कॉमा के बारे में। ऑलराइट, सो ये 4 टोकन डिस्कस करने हैं अपन को। और स्पेशल सिंबल्स का काम क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड टू इंटरप्रेट टोकन्स, मतलब बाकी के जो टोकन्स है उसको हेल्प करता है वो इंटरप्रेट करने में। इंटरप्रेट मतलब समझने में, right? तो बाकी जो जितने भी टोकन्स है सी में, राइट, आइडेंटिफायर है, कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल्स है वगैरह, उसको हेल्प करता है वो, ठीक है। तो सारे टोकन के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहली चीज सेमीकोलन। तो अगर आपने देखा होगा तो मैं प्रिंट एफ बहुत बार लिखता हूँ, राइट। सो मान लो मैंने ये लिखा है प्रिंट एफ, ठीक है। सो मान लो मैंने प्रिंट किया हेलो को, ठीक है, मैंने किसको प्रिंट किया, हेलो को। तो ध्यान से देखो, तो मैंने लास्ट में ये क्या लिखा है, ये सेमीकोलन लिखा है ये मैंने। तो सेमीकोलन का काम होता है टर्मिनेट्स अ स्टेटमेंट। टर्मिनेट्स अ स्टेटमेंट मतलब आप किसी का भी कोड लिख रहे हो, ठीक है, आप सी में कोड लिख रहे हो किसी का भी,
तो सारी स्टेटमेंट के लास्ट में क्या आएगा? सेमीकोलन आएगा। क्या आएगा? सेमीकोलन आएगा। सबके पीछे सेमीकोलन आता है, ऑलवेज कंपलसरी। ठीक है, तो उसका काम ही वही है, टर्मिनेट्स द स्टेटमेंट। बस इतना ही काम है, सबके पीछे सेमीकोलन लगाना ही है आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क या 4 मार्क में आ जाए, तो आपको ये सारे टोकन्स बताना है, फिर हर एक टोकन का डेफिनेशन लिखना है, और हर एक टोकन का एग्जाम्पल लिखना है। ओके, डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर सेकंड टोकन है ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स। तो अगर आपने देखा हो तो वॉइड मेन जो होता है, ठीक है, वॉइड मेन जो होता है उसमें मैंने ये ब्रैकेट्स लिखे थे इधर, दिख रहा है ये वाले, ये ब्रैकेट्स लिखे थे। तो ब्रैकेट का काम होता है, वो कंटेनर होता है एक प्रकार का। कंटेनर मतलब इसके अंदर कोड लिखा है अपन ने, अपन ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कोड लिखा है, ऐसा। राइट, सो ग्रुप स्टेटमेंट्स इन अ कोड ब्लॉक, क्या बोलते हैं उसको? कोड का ब्लॉक। ठीक है, इसको एक ब्लॉक बोलते हैं। तो ये जो ब्रैकेट क्या करता है, वो कोड के ब्लॉक को कंटेन करता है, कंटेनर तरीके काम करता है वो। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन इफ एल्स एंड लूप्स। ये जो ब्रेसेस है ना, इसको अपन फंक्शंस में यूज करता है, इफ एल्स में यूज करता है, लूप्स के अंदर यूज करता है। आगे जाके आप ये सारे टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है, फिर फंक्शंस में भी यूज करता है इसको। ठीक है, ये जो सारे टॉपिक्स है इसमें अपन ब्रेसेस को यूज करते हैं। राइट, ये वॉइड मेन भी तो एक फंक्शन ही है ना, तो देखो इसमें भी यूज किया मैंने। राइट, सो इसमें इसको यूज करते हैं। फिर एग्जांपल देख लो। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा है, बट आप पढ़ लो कि लाइक ये ब्रैकेट इधर यूज किया है। ठीक है, ये इफ एल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसके एक्चुअली दो काम होता है। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग एनी एक्सप्रेशन, और इट इज यूज्ड इन फंक्शन पैरामीटर्स। ओके, मतलब आपको कोई भी एक्सप्रेशन अपन मैथ्स में यूज करते हैं ना, 3+4 × 5। राइट, सो ये पहले ये कैलकुलेट होगा, 3+4 कितना होता है? 7। 7 × 5 कितना होता है? 35। राइट, ऐसे कैलकुलेट होता है ना, बस वैसा ही है। ठीक है, तो मान लो इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल होना है, तो पहले इसको कैलकुलेट करेगा ये। ठीक है, तो पहले 3 × 2 6 +5 कितना होता है? 11। राइट, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। राइट, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। फिर देखो ये आपका नया टॉपिक है। आपने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, राइट? सो अपन कोई भी फंक्शन बना रहा हूं मैं, तो उसके अंदर ये जो चीज होती है इसको पैरामीटर बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं काफी लोग इसको। आर्ग्यूमेंट पैरामीटर सेम चीज है। ओके, तो कोई भी पैरामीटर है उसके लिए अपन ब्रैकेट को यूज करते हैं, ऐसे ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट्स। तो देखो मान लो मैंने ये फंक्शन बनाया, वॉइड फन नाम का फंक्शन है, और इसके अंदर ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो ध्यान से देखो, कोई भी पैरामीटर है तो उसके आजू बाजू ब्रैकेट्स लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, और फिर ये मैंने कोड लिखा है उसके अंदर। ठीक है, अभी आपको ये सब चीज समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो कि इसका यूज कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और ऐसा हो ना तो एग्जाम्पल को रट लेने का, बहुत ज्यादा माथाकूट नहीं करने की। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा इस पर। फिर लास्ट वाला है वो है कॉमा। तो कॉमा के भी दो यूज है। इट इज यूज्ड इन सेपरेशन इन केस ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, मान लो मैंने दो वेरिएबल्स बनाए। ठीक है, मान लो मैंने ये फर्स्ट वेरिएबल बनाया, फिर मैंने सेकंड वेरिएबल बनाया, तो मैं अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ ना, इसको मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, इंट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये थोड़ा बेटर है। आपको दो अलग अलग लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही लाइन में इसको लिख सकते हो। राइट, सो कॉमा का ये काम होता है सेपरेशन का। क्या काम है उसका? सेपरेशन का। फिर इट इज ऑल्सो यूज इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट सेपरेशन। ठीक है, मतलब आपने मान लो एक फंक्शन बनाया वॉइड फन, और उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, राइट, उसके अंदर पैरामीटर्स दे रहे हो। तो अगर आपको दो पैरामीटर देना है, आपको दो पैरामीटर देना है एक्स और वाई, तो आप बीच में कॉमा लिखोगे। ठीक है, तो सेम चीज ये जो इसमें जो पैरेंथेसिस यूज करते थे, इसमें कॉमा यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो ये मैंने एग्जांपल लिखा है, ये वाला वॉइड फन और इंट एक्स इंट वाई। राइट, सो ये जो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स, इसके आप एग्जांपल याद रखो, और इसका यूज याद रखो कि भाई यूज क्यों करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपको एग्जांपल याद नहीं हो रहा तो रट लो इसको, कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जैसे जैसे आगे के टॉपिक्स करोगे तो आपको समझ में आता जाएगा वो। राइट, सो ये था अपन का टोकन्स का पार्ट 4। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन टोकन्स का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, ऑपरेटर्स जो है। ऑलराइट, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।